की और कहा कि अमित शाह अब देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री के पद पर रहने वाले शख्स बन गए हैं। अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। दरअसल अमित शाह के लिए 5 अगस्त कई मायने में अहम है। इस दिन कई ऐतिहासिक काम हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी और इसके साथ ही 6 साल 64 दिन गृह मंत्री पद पर रहे लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड भी अमित शाह ने तोड़ दिया है। यानी कि आडवाणी कुल 2256 दिन तक लगातार गृह मंत्री रहे थे, जबकि अमित शाह ने 2258 दिन तक गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इधर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में एक बार फिर भगदड़ मच गई। 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इसी धाम में 2 साल के बच्चे समेत करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए रिपोर्ट। नहीं हादसों से सीख, अव्यवस्थाओं का अंबार, कब होगा सुधार? हादसे बार बार, कौन जिम्मेदार? एक बार फिर से कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा था। इस दौरान धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ की स्थिति बनी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। ये रुद्राक्ष वितरण चल रहा था, तो सामने जो महिलाएं लगी हुई थी, पीछे से थोड़ी सी भीड़ ने धक्का दिया तो वो 3-4 महिलाएं नीचे गिर गई और उसमें जो है 2 महिलाओं की डेथ हो गई है सबके, और बाकी नहीं 4 महिलाएं घायल। दरअसल 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है। इसी को लेकर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने से कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ की बात कही जा रही है। जहाँ रुद्राक्ष वितरण के दौरान आगे पीछे जो लोग हुए जिसको भगदड़ कहा गया, वो यही था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो गेट था जिसमें पूरे देश भर से आए हुए लोग रुद्राक्ष की अभिलाषा में यहाँ पर खड़े हुए थे। उसी दरमियान जो है पीछे से कुछ महिलाओं ने धक्का दिया और इस धक्का मुक्की के दौरान लगभग 2 महिलाओं की मौत हो गई और 12 महिलाएं समय सिविल अस्पताल में घायल है। हालांकि मौके पर पूरा प्रशासन यहाँ पर एकत्रित है और स्पेशल फोर्स में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि कल 6 अगस्त को पंडित प्रदीप मिश्रा का जो कांवड़ यात्रा है, उसमें से अब कहा जा रहा है कि लगभग 25 लाख लोग पूरे देश भर से यहाँ पे। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। पहले भी कई बार प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रमों में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां के प्रशासन को इस व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। जहां भी हमारे धार्मिक तीर्थ में, धार्मिक स्थान पर भगदड़ मचती है, श्रद्धालु आते हैं, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही होने के कारण इस प्रकार की जो है व्यवस्था खराब होती है। कि भगदड़ देखी हमने, हरिद्वार की भगदड़ देखी, और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर ये कुबेरेश्वर धाम का तो हम पहले भी बाकी वर्ष देखते चले आते हैं। तो ये क्यों, ये गलती किसकी? उनके जीवन का अंत जो उनका कैसे होगा? इसमें भीड़ का भी एक गलती है, उन्हें भी समझना होगा। अनुशासित रहना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, और मदान्धता हो या धर्मांधता हो, अंततः अंधत्व आपको गड्ढे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि इंतजाम अधूरे क्यों? जब लोगों की इतनी भीड़ होती है तो उसे संभालने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? सीहोर से प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।